वेलकम टू माय प्रेजेंटेशन। माय नेम इज़ आबिद। तो आज की इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हम किसे कहते हैं, और हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। An operating system is a system software that manages computer hardware, software resources and provide common service for computer programs। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या आता है, कंप्यूटर हार्डवेयर में फॉर एग्जांपल कीबोर्ड आता है, मॉनिटर आता है, या मल्टीपल जो है कंपोनेंट्स इसमें आते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनको मैनेज करता है। सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज में हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर आते हैं होते हैं एक सिस्टम में या कंप्यूटर में, उनको हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, और ये कॉमन सर्विस प्रोवाइड करता है जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं एक कंप्यूटर में, तो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम उनको यूज़ कर पाते हैं, हम उनको रन कर पाते हैं। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो हम कोई भी प्रोग्राम या कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पर नहीं चला सकते। ये तभी हम चला पाते हैं जबकि हमारे पास क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम ये चीज़ें कर पाते हैं एक अपने कंप्यूटर पर। तो सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक्ट करता है इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान, ये एक इंटरफेस एक्ट करता है। It performs all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input and output, and controlling peripheral devices such as disk drivers and printers। जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये बेसिक जो है टास्क परफॉर्म करता है। इसमें आते हैं फाइल मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, या प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, जो इनपुट आउटपुट उनको हैंडल करता है, और जो डिवाइसेस इसके साथ अटैच होती हैं सच एज जो डिस्क ड्राइवर्स, प्रिंटर्स, जो डिवाइसेस होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सो इसमें एग्जांपल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जांपल्स आते हैं विंडोज़ NT यानी विंडोज़ न्यू टेक्नोलॉजी, मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, इसमें यूनिक्स आता है। सो इसी तरह हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अब द प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू प्रोवाइड कन्वीनियंस। जो प्राइमरी गोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो होता है टू प्रोवाइड कन्वीनियंस। अब इसका मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगर हमें कोई टास्क परफॉर्म करना होता विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, हम क्या करते हैं, एक पीस ऑफ कोड लिखते हैं और उसको फिर उस टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी उस टास्क को परफॉर्म करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं। और हमारे पास दूसरा टास्क है उसके लिए हम अलग से कोड लिखते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसी तरह हमारे पास तीसरा टास्क है उसके लिए भी हम पीस ऑफ कोड लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारी टास्क यानी बहुत सारी प्रोसेसेस एट ए टाइम एक यूज़र के पास आई, अब उनको एग्जीक्यूट करना है, लेकिन ये इम्पॉसिबल बनता है कि इतने सारे प्रोसेसेस को एट ए टाइम उनके लिए फिर वो प्रोग्राम लिखना यानी कोड लिखना, फिर उनको एग्जीक्यूट करना, ये हेडेक बनता है और ये इम्पॉसिबल होता है कि हम एक यूज़र वो कर पाए, यानी हर किसी टास्क के लिए वो अलग से कोड लिख पाए। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए हमारे पास यहाँ आता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें ये कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, सहूलियत प्रोवाइड करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हेडेक होता है कि वो कैसे मैनेज करेगा
प्रोसेसेस को, इतने सारे प्रोसेसेस को वो कैसे मैनेज करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हेडेक होता है, हमारा हेडेक नहीं होता है। हम सिर्फ इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देते हैं, ये अंदर से प्रोसेस करता है, अपने हिसाब से प्रोसेस करता है, जो उसके एल्गोरिदम्स हैं उसी के हिसाब से ये प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो कन्वीनियंस यानी ये हमारी सहूलियत प्रोवाइड करता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आता है थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ जॉब्स या प्रोसेसेस या प्रोग्राम्स एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी थ्रूपुट होता है कितने नंबर ऑफ जॉब्स या प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं पर यूनिट टाइम में, उसे हम थ्रूपुट कहते हैं। जितना थ्रूपुट ज़्यादा होगा किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का, उतनी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, यानी उतना उसका एग्जीक्यूशन स्पीड ज़्यादा होगा और उतना वो बेटर परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हमारे पास है, पहला है यूज़र, फिर होता है एप्लीकेशन लेयर, ये आता है जो हमारे पास सॉफ्टवेयर से आते हैं, ये इसी में आते हैं एप्लीकेशन लेयर में। फिर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, यानी यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसीलिए हम कहते हैं ये इंटरफेस एक्ट करता है बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शंस क्या होती हैं? सबसे पहला है रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये रिसोर्सेज को मैनेज करता है, यानी ये डायनामिकली अगर किसी प्रोसेस को कोई रिसोर्स चाहिए तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डायनामिकली रिसोर्स एलोकेट करता है, और जब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होती हैं फिर बाद में उससे वापस डायनामिकली वापस वो रिसोर्स डे एलोकेट करता है। इसी में आता है काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट के काम आता है। और सेकंड जो है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट, इसमें आता है सीपीयू शेड्यूलिंग, यानी अगर हमारे पास दो प्रोसेसेस होंगे तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी और कौन सी प्रोसेस बाद में एग्जीक्यूट होगी। इसके अंदर एल्गोरिदम्स होते हैं जो डिफ़ाइन करते हैं कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी और कौन सी प्रोसेस बाद में एग्जीक्यूट होगी, किस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा है और किस प्रोसेस की प्रायोरिटी कम है। तो डिपेंडिंग फिर वही प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, जिसकी कम होगी वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। तो ये फंक्शन होती है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की, यानी प्रोसेस मैनेजमेंट इसमें आता है। अब जो तीसरा है वो है स्टोरेज मैनेजमेंट। इसमें सिंपली आता है जो फाइल सिस्टम होता है एक कंप्यूटर में वो इसको मैनेज करता है, यानी उसको ये मैनेज करता है, ये एक फंक्शन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब जो फोर्थ वन है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें आती है हमारी रैम मतलब किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी हमें देनी है, किस प्रोसेस के पास मेमोरी कितनी है, अभी एलोकेट कितनी है, अभी डे एलोकेट करनी है मेमोरी। तो यही होता है मेमोरी मैनेजमेंट, यानी किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी हमने दी है, किस प्रोसेस के पास मेमोरी कितनी है, तो ये मेमोरी को मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हो गया फोर्थ वन। अब है फिफ्थ वन, इसमें आता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। जब भी हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं सबसे पहले हम अपना पासवर्ड डाल के अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, यानी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसने हमारे जो कंप्यूटर में है सिक्योरिटी प्रोवाइड की है ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस हमारे कंप्यूटर पर ना हो। जब हम अपना पासवर्ड डालते हैं तभी हम फिर अपने कंप्यूटर को यूज़ कर पाते हैं, इससे हमारा जो सिस्टम है वो सिक्योर रहता है। और भी चीज़ें होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे एंटी मैलवेयर, एंटीवायरस होते हैं। ठीक है, तो यह हो गया सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अब जो सिक्स्थ वन है वो है सिंक्रोनाइजेशन। इसमें आता है अगर कोई दो प्रोसेस किसी एक रिसोर्स को एक्सेस करना चाहती हैं तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि किस प्रोसेस को वो अलो करेगा कि आप ये रिसोर्स एक्सेस करो और किस प्रोसेस को अलो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को मैं अलो करूं, किस प्रोसेस को अलो नहीं करूं। तो इस सिंक्रोनाइजेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि अगर ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती एक ऑपरेटिंग सिस्टम में तो एक इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यानी हमारे सिस्टम में डाटा इनकॉन्सिस्टेंसी आती, तो कोई भी रिज़ल्ट सही नहीं आता। जो भी हम प्रोग्राम करते उसका रिज़ल्ट जो है वो करेक्ट नहीं आता, वो डाटा इनकॉन्सिस्टेंट आता है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है एक ऑपरेटिंग सिस्टम में।
अब हम देखेंगे कर्नल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल क्या होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम में? कर्नल इज़ कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ये कर्नल होता है इसे हम कहते हैं हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हार्ट होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का। इट इज़ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। जो ये कर्नल होता है ये सेंट्रल कंपोनेंट होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि मैनेज करता है ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी ऑपरेशंस जो कंप्यूटर के होते हैं और जो हार्डवेयर के होते हैं वो ये मैनेज करता है। कर्नल लोड्स फर्स्ट इनटू मेमोरी व्हेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड एंड रिमेन्स इनटू मेमोरी अंटिल ऑपरेटिंग सिस्टम इज शट डाउन। जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है उसके बाद कर्नल लोड होता है मेमोरी में, और तब तक मेमोरी में रहता है जब तक न हम अपने सिस्टम को शट डाउन करेंगे। ठीक है। It is responsible for various tasks such as disk management, task management and memory management। जो ये कर्नल होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ये परफॉर्म करता है वेरियस टास्क सच एज, इसमें आता है डिस्क मैनेजमेंट हो गया, टास्क मैनेजमेंट हो गया और मेमोरी मैनेजमेंट हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। स्ट्रक्चर कैसा होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का? The structure of operating system mainly depends on how the common components of operating system are interconnected and arranged into the kernel। जो स्ट्रक्चर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का वो डिपेंड करता है कि कैसे हमने कंपोनेंट्स, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स हमने कैसे इंटरकनेक्ट यानी कैसे हमने अरेंज किए हैं कर्नल में कंपोनेंट्स, तो वैसे इसी पे डिपेंड करता है स्ट्रक्चर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। So depending on this we have following structures of the operating system। So depending on कि कैसे हमने arrange किया है components into kernel, तो हमारे पास different types of structures हैं operating system के। जो पहला structure है वो है simple structure, जो second है वो है layered structure, तीसरा है monolithic structure और जो fourth one है वो है micro kernel structure। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपल स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट हैव वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। जो ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। इन सिंपल स्ट्रक्चर ऑल द लेयर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यानी जो ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसमें लेयर्स होते हैं और वो लेयर्स डिपेंडेंट होते हैं ऑन ईच अदर, वो डिपेंडेंट होते हैं आपस में, वो डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक इमेज दी गई है, यहाँ पर हमें 4 लेयर्स हैं। पहली लेयर जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम, दूसरे सिस्टम प्रोग्राम, तीसरा है डिवाइस ड्राइवर्स और फोर्थ वन है बायोस डिवाइस ड्राइवर्स। जो पहली लेयर है ये तो कनेक्टेड है सेकंड सिस्टम प्रोग्राम से और ये कनेक्टेड है बायोस डिवाइस ड्राइवर से, यानी ये डिपेंडेंट हैं। एक तो ये इस पे डिपेंडेंट है और इस पे डिपेंडेंट है, यानी ये इंटरकनेक्टेड हैं और ये डिपेंडेंट होते हैं, ईच लेयर डिपेंडेंट होती हैं। दे आर वेरी सिंपल स्मॉल एंड लिमिटेड सिस्टम्स। ये बहुत ही सिंपल और स्मॉल छोटे होते हैं और लिमिटेड सिस्टम, यानी इसमें उतनी फंक्शनैलिटी नहीं होती है। इसमें एग्जांपल क्या आता है, MS DOS, इसमें माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी एक एग्जांपल है। अब इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में पहला आता है बेटर परफॉर्मेंस एज देयर आर ओनली फ्यू लेयर्स बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड हार्डवेयर। सो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ फ्यू लेयर्स, 4 ही लेयर्स हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि अगर ज़्यादा लेयर्स होंगी उनको ज़्यादा टाइम लगेगा। सो इसकी परफॉर्मेंस बेटर है। ईजी टू डेवलप सच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ईजी टू डेवलप होते हैं, यानी ये ईजीली हम डेवलप कर सकते हैं। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है। पहला है इफ़ एनी फॉल्ट ऑकर्स इन एनी लेयर देन होल सिस्टम गेट्स क्रैशड। यानी अगर किसी भी लेयर में, हमने पहले ही पढ़ा कि इसमें जो लेयर्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। सो अगर किसी लेयर में कोई भी एरर आया या कोई भी फॉल्ट ऑकर हुआ तो ये पूरे सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश कर देगा। और दूसरा जो आता है वो सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो हार्डवेयर एक्सेस है वो डायरेक्टली अलाउड होता है, जो कि
फिर सिक्योरिटी इश्यूज लाता है इसमें। और दूसरा है लेयर्ड स्ट्रक्चर। इन दिस स्ट्रक्चर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लेयर्स। जो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डिवाइड होता है इनटू नंबर ऑफ लेयर्स, और हम इसे लेवल्स भी कहते हैं। द बॉटम लेयर इज़ द हार्डवेयर एंड द टॉप मोस्ट लेयर जो होती है वो यूज़र प्रोग्राम्स या यूज़र इंटरफेस होता है। जो बॉटम लेयर होती हैं वो हार्डवेयर होता है, और जो टॉप मोस्ट लेयर होती है या तो वो यूज़र इंटरफेस होता है या यूज़र प्रोग्राम्स उसमें होते हैं। These layers are designed in such a way so that each layer uses the functions of lower level layer only। ये जो layers है उस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं जो भी लेयर होगी वो सिर्फ नीचे वाली लेयर की फंक्शंस को एक्सेस कर सकती हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो इमेज है पहला हमारे पास यूज़र प्रोग्राम्स हैं, उसके बाद है इनपुट आउटपुट बफर, फिर है प्रोसेस मैनेजमेंट, फिर है मेमोरी मैनेजमेंट, फिर है स्केड्यूलिंग, फिर है हार्डवेयर। जो यूज़र प्रोग्राम्स है ये सिर्फ इनपुट आउटपुट बफर को एक्सेस कर सकती है, और जो ये इनपुट आउटपुट बफर है ये सिर्फ प्रोसेस मैनेजमेंट को एक्सेस कर सकती है, और जो ये प्रोसेस मैनेजमेंट है ये मेमोरी मैनेजमेंट को एक्सेस कर सकती है, और जो ये मेमोरी मैनेजमेंट है ये इस शेड्यूलिंग को एक्सेस कर सकती हैं, और ये जो शेड्यूलिंग है ये हार्डवेयर को एक्सेस कर सकती हैं। इसमें 1 by 1 यानी लोअर लेवल जो होगा उसी की फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं। अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानेंगे। पहला एडवांटेज देखेंगे। एडवांटेज पहली है फॉल्ट इन एनी लेयर विल नॉट अफेक्ट द होल ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमने सिंपल स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि उसमें जो लेयर्स है वो डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इसमें लेयर्स डिपेंडेंट नहीं होते लेकिन कनेक्टेड होते हैं। अगर इसमें कोई भी एरर आया तो ये पूरे सिस्टम को क्रैश नहीं करेगा, यानी ये पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश नहीं करेगा। इट इज़ वेरी ईजी टू परफॉर्म डिबगिंग। इस टाइप के सिस्टम्स में डिबगिंग परफॉर्म करना ईजी होता है। बेटर सिक्योरिटी एज द डायरेक्ट एक्सेस टू हार्डवेयर इज़ नॉट अलाउड। इसकी सिक्योरिटी बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल स्ट्रक्चर, क्योंकि उसमें हमें डायरेक्ट एक्सेस होती है हार्डवेयर से, लेकिन इसमें हमें डायरेक्ट एक्सेस हार्डवेयर में यानी डायरेक्ट एक्सेस टू हार्डवेयर नहीं होता है, अलाउड नहीं होता है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड टू डिज़ाइन सच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ऐसे टाइप ऑफ सिस्टम्स को डिज़ाइन करना। स्लोअर एग्जीक्यूशन एज रिक्वेस्ट हैज़ टू गो थ्रू डिफरेंट लेयर्स। इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो स्लोअर है देन सिंपल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लेयर्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू सिंपल स्ट्रक्चर। अब हमारे पास तीसरा है वो है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। इट इज़ वन ऑफ टाइप्स ऑफ कर्नल वेयर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज रन और ऑपरेट इन कर्नल स्पेस। ये एक टाइप का कर्नल है वेयर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक टाइप का कर्नल है जिसमें और पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रन होता है कर्नल स्पेस में, यानी जो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरा रन करता है कर्नल स्पेस में। इन मोनोलिथिक स्ट्रक्चर देयर इज़ अ स्पेस कॉल्ड एज कर्नल स्पेस। जो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है इसमें एक स्पेस होती है, उसको हम कहते हैं कर्नल स्पेस, वेयर ऑल द लेयर्स एक्सेप्ट एप्लीकेशन लेयर आर प्रेजेंट। जहाँ पर मतलब सारे लेयर्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन एक्सेप्ट एप्लीकेशन लेयर के बिना सारे लेयर्स प्रेजेंट होते हैं आर प्रेजेंट, एंड कर्नल स्पेस इज़ कनेक्टेड विद द हार्डवेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ये कर्नल स्पेस है ये फिर कनेक्टेड होती हैं हार्डवेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमारे पास ये इमेज है तो यहाँ पर पहले एप्लीकेशन लेयर है, ये अलग से है, उसके अंदर है ये लेयर्स फाइल सिस्टम, नेटवर्क, सब सिस्टम्स, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड ड्राइवर्स। तो ये आते हैं इनसाइड कर्नल। जो इनसाइड कर्नल है ये सभी लेयर्स इनसाइड कर्नल है। उसके बाद नीचे है हार्डवेयर, और जो ये कर्नल है वो कनेक्टेड होता है हार्डवेयर से। अब इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानेंगे। पहले हम एडवांटेज देखेंगे। इट हैज़ गुड परफॉर्मेंस। इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। वी कैन एक्सेस हार्डवेयर थ्रू कर्नल, और हम डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू कर्नल।
अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? फॉल्ट इन एनी लेयर में लीड टू सिस्टम क्रैश। जैसे हमने सिंपल स्ट्रक्चर में देखा था, अगर किसी भी लेयर में कोई फॉल्ट आए तो उसमें सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मतलब क्रैश हो जाता था। इसी तरह यहाँ पर भी है, अगर किसी भी लेयर में कोई भी एरर आए तो ये पूरे सिस्टम को क्रैश कर देता है। और इसकी मॉडिफिकेशन डिफ़िकल्ट है। अगर हम इसको मॉडिफाई, अगर कोई भी चीज़ हमें मॉडिफाई करना होगा इसमें, तो हमें पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही मॉडिफाई करना है, क्योंकि पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कर्नल में ही होता है। अब जो फोर्थ वन है वो है माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर। इन ए माइक्रो कर्नल all the non-essential components from the kernel are removed and implemented in user space। जो ये माइक्रो कर्नल होता है, जो भी नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं कर्नल में, उनको रिमूव कर दिया जाता है और उनको अलग से इम्प्लीमेंट किया जाता है। इट हैज़ स्मॉलर कर्नल कॉल्ड एज माइक्रो कर्नल। इसका जो कर्नल का साइज़ है वो स्मॉलर होता है, उसको हम माइक्रो कर्नल कहते हैं। In this there are two spaces present, that is user space and kernel space। इसमें दो spaces present होती हैं, एक तो होती है user space, दूसरी होती है kernel space। जैसे हमारे पास ये इमेज है, इसमें मेंशन है user space और kernel space। ये माइक्रो कर्नल है, इसमें है user space और kernel space। और user space में अपने जो है ड्राइव मैनेजमेंट, फाइल हैंडलिंग, और जो कर्नल स्पेस है इसमें है प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट, ऐसे ही डिफरेंट चीज़ें हैं कर्नल स्पेस में। ऑल न्यू सर्विसेज आर टू बी एडेड टू यूज़र स्पेस एंड डज नॉट रिक्वायर द कर्नल टू बी मॉडिफाइड। अगर हमें कोई भी चीज़ ऐड करना हो तो हम डायरेक्टली वो हम यूज़र स्पेस में ऐड करेंगे, तो हमें कर्नल को मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें एग्जांपल हमारे पास है वो है लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एडवांटेज। इफ़ एनी सर्विस फेल्स देन रेस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम रिमेन्स अनटचड। अगर किसी भी मतलब सर्विस में कोई एरर आया या कभी कोई फॉल्ट आया किसी भी प्रोग्राम में, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अनटचड रहता है, यानी इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इट मेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल टू वेरियस प्लेटफॉर्म्स, जो ये इजीली कैरी कर सकते हैं हम टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? एग्जीक्यूशन स्पीड इज़ लेस एज कम्पेयर टू मोनोलिथिक। इसकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। इट इज़ एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू मोनोलिथिक। ये एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू मोनोलिथिक, क्योंकि इसमें अलग से स्पेसेस होती हैं, एक यूज़र स्पेस होती है और कर्नल स्पेस होती हैं। देयर आर लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेस। इसमें बहुत सारी कॉन्टेक्स्ट स्विचेस होते हैं, क्योंकि इसमें दो स्पेसेस हैं, यूज़र स्पेस और कर्नल स्पेस, तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचेस होती हैं। सो इतना ही था हमारी इस प्रेजेंटेशन में। सो आई होप कि आपको ये प्रेजेंटेशन समझ आ गई होगी। अगर ये प्रेजेंटेशन समझ आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।